एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। ऐसा तो मैं इस चैनल का नाम रखी हूँ। तो चलिए, अब मैं बात कर रही हूँ। आप लोग मेरे जब भी मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि फ़ैन मैंने ऑन करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें वॉइस तो चले ही जाएगा। तो मेरा जो भी ब्लॉग होता है मोटिवेशन वाला ही रहता है। कुछ ना कुछ संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को, बाकी तो कुछ नहीं, मैं हर तरह का वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो आज जो है ऐसे यूट्यूब पे तो मतलब हटा ही दीजिए, उसकी तो मैं आज बात नहीं करूँगी। मैं एक आज बता रही हूँ, ये सारण की ही न्यूज़ है, सारण का ही न्यूज़ है। मेरे तक पहुँचा 2-3 दिनों से। मैं अभी उसी को मैं देख रही थी। हालांकि बहुत बड़े जो है चैनल वाले लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि चैनल वाले लोगों का ना क्या है ना कि अभी तो वो छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं वो लोग आसपास के हैं, जो भी है वो भी सब कोई जा कर के नहीं बनाता है। क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है ना कि अमूमन की आप बनाएं तो तुरंत आपको धमकी वगैरह लोग देना स्टार्ट कर देता है। तो हिम्मत करके कोई रहा है, जो छोटे यूट्यूबर हैं लोग, वो लोग डाल रहे हैं। ये सारण का, हालांकि उस साइड का ये केस जो है ना, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है और हमेशा वो चीज़ होते रहता है। और जो कि वहाँ पे जो भी है, जो सांसद है, जो वहाँ का क्या बोलते हैं विधायक, जो भी है, वो सभी जो हैं भाजपा के ही हैं, ठीक है। लेकिन उन तक ये जो आवाज़ है जो उन लोगों तक नहीं पहुँचता। तो एक लड़की की शादी, मैं बता दूँ ये भी आपको। तो ऐसे तो उसका नाम सोनाली था, मैं नाम वगैरह नहीं रखूँगी, लेकिन बस मैं यही बता रही हूँ। गरीब परिवार की लड़की थी वो, और उसकी शादी हुई तो अपने ही उसके रिलेटिव, मतलब लड़की की मौसी बोली कि शादी इस घर में कर दो, और तो उस घर में तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। भाई कोई किसी भी माँ को ये चीज़ जब बोला जाता है कि भाई तुम्हारी हर बेटी, चाहे बाप किसी का अमीर हो चाहे गरीब हो, लोग हर कोई चाहता है कि हाँ मेरी बेटी कहीं भी जाए तो सुख करे, है कि नहीं। या ऐसा नहीं है कि हम मैके से हम ढो ढो करके देते रहें। तो और ऐसा नहीं है कि वो उसने पैसा खर्च नहीं किया, वो पैसा खर्च भी किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको एक गरीबी का घर, उसका ये क्या बोलते हैं, ये क्या उसको, मतलब घर जो है उसका ना, वो छत वगैरह का वो नहीं है, शायद ये उस मतलब छत वगैरह नहीं है घर पे, सब वो मड़ई टाटी जैसा ही घर है उसका। तो 2 बेटा 2 बेटी, एक बेटी का शादी किए हुए अभी 13 महीना हुआ था, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो लड़की। और उसकी जेठानी की बेटी है, बड़ी बेटी है, शायद उसकी शादी, अब ये चीज़ मुझे आज पता चला है। तो उसकी बेटी का मतलब शायद बेटी 25-26 साल की उसकी बेटी है। आप सोचिए 25-26 साल की बेटी है और वो औरत प्रेग्नेंट अपनी देवरानी के हस्बैंड यानी अपने देवर के साथ उसका रिश्ता था। हालांकि उस जवाड़ का ये नई बात नहीं है, बिल्कुल पुरानी बात है। और कोई भी बस नहीं पाता है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ लोग चाहता है कि बेटी का शादी हो, चाहे किसी का भी हो, हालांकि मैं क्या ही बोलूँ, तो लोग चाहता है कि ये दहेज लेकर के, और उसको वो सब ना लड़की पढ़ी लिखी भी थी, ग्रेजुएशन की हुई थी वो लड़की, वो टीचर भी बन सकती थी। और हस्बैंड कैसा था, और उसके बाद उसको एक बुलेट के लिए उस लड़की को, आप सोचिए इस समय दहेज के लिए, मतलब दहेज इसको नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक यातना किसी को दे करके मारना कहा जाएगा। और उस लड़की को 13 महीने से मारपीट हो रहा था कि एक बुलेट का बीच में जो अगुआ थी, उसकी मौसी थी, वो बोली नहीं बुलेट के लिए तो नहीं कहा गया था। हुआ कि नहीं ठीक है हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, गरीब की लड़की हम शादी कर लेंगे। हालांकि वो दिया भी है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं दिया है। शादी वगैरह में सब मतलब करके शायद उसको 5-6 लाख रुपया उसको खर्च पड़ा है, दिया भी है, गहना वगैरह का भी सब कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं। अपना घर उसका मड़ई टाटी का है, उस लड़की के पिताजी का।
और उसी दिन से जाने के साथ ही कही कि मेरे साथ मार पीट ये वो, और उसके बाद उसकी भाभी के साथ उसका गलत संबंध था। वो अपने सास को जाके कहती है कि मम्मी देखिए जा कर के, जब भी वो आता था तो माँ के पास ना जा कर के अपनी भाभी के पास जाता था। और उसके बाद उसको हुआ कि चलो इसको प्रेग्नेंट कर दो, तो उसके बाद फिर तो तुम मेरे साथ आराम से रहोगे। उसकी बेटी की शादी है और उसकी माँ को देखिए, हालांकि मैं पहले भी बोल रही हूँ, उस जवाड़ का ये नया कहानी नहीं है, ये पुरानी बात है कि देवर के साथ लोगों का रहना एक पता नहीं उसके मर्द दोगला हिजड़ा था कि क्या था, ईश्वर जाने। मुझे तो लगता है उसकी बेटी उटी भी, जो भी उसके बाल बच्चे होंगे ना, तो उसके देवर का ही होगा। तो ये चीज़ तो होता ही है, चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए चलिए शादी के बाद पहले तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था क्या नहीं, चलो हटा दो, लेकिन जब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता था तो तुमने शादी क्यों किया? नहीं करना चाहिए। वो भी तुमको करना चाहिए अपने ही कैटेगरी की लड़की से। वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन की हुई लड़की थी, गरीब परिवार की लड़की थी, और वो शादी करके उस परिवार में गई तो उसको जहर दे करके और बोल करके कि बुलेट लेके नहीं आया तुम्हारा बाप 1-1.5 महीना के अंदर तो हम लोग तुमको जहर दे देंगे। और ठीक उसका 1-1.5 महीना जब पूरा हुआ, वो लड़की अपनी बहन के यहाँ भी फ़ोन की कि देखो आज हमको बोला है सब कि आज तो तुम्हारा अंतिम दिन है। तो आप सोचिए ये समाज क्या है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए लोग गांव में ये चीज़ है, वहाँ का मुखिया है, कोई भी नहीं गया है। वो लड़की में जो है वो दूसरे के वीडियो से वो बोली है, मुझे हालांकि मैं देखिए अभी तक कोई नहीं आया है, पूछने तक कोई नहीं आया है। और चुनाव के समय देखिए तो लोग दौड़ेगा। मुखिया किस लिए होता है भाई? गांव का मुखिया है, तुमको तो ये सिर्फ चीज़ करना चाहिए। तो उसको दबाया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा पैसे, हालांकि हम तो कह रहे हैं भाई पैसे वाला रहता तो बुलेट ही नहीं मांगता ना, दूसरे के पैसा मांग करके तुम बुलेट पे चढ़ोगे। तो सवाल ये है ना कि देखिए हम इस समाज में ऐसे ही लोगों को मैं गंवार कहती हूँ, ऐसे लोगों को ही मैं गंवार करती हूँ। और ये बीमारी बहुत लोगों में होता है, ये आप समझ लीजिए कि उसको किसी तरह करके तंग करना, ये करना। एक वो देखिए पढ़े लिखे लड़का, ये मेल और फीमेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, किसी के अंदर ये जानवर वाली मानसिकता होगी, चाहे किसी के अंदर भी। देखिए कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं, और देखिए कितनी लड़कियों को आज भी जहर दे करके मारा जाता है। तो ये मानसिकता होती है, ये आप समझ लें। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा अमूमन एक ठगने वाले के हाथ से ठगा। अब सोचिए उसकी बेटी चली गई, उस गरीब बाप की वो 5 लाख 6 लाख लगा के शादी भी किया, आज उसकी बेटी भी नहीं, बेटी को जहर दे करके मार दिया, जहर दे करके। और जहर देने के बाद उसको 4-5 घंटा अपने घर में रखा, उसके बाद जिस हॉस्पिटल में ले गया वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में वहाँ पे लेकर के जाता है, वहाँ का थाना, वहाँ का पुलिस सब मिला हुआ रहता है, उसको पैसा दे दिया जाता है, सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। अभी तक लड़का अरेस्ट तक नहीं हुआ है, 5-6 दिन हो गया, कहाँ घुस गया है वो, आप सोचिए। तो ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है। और सबको ही देखिए रिश्तेदार वगैरह जो होता है ना, चाहता है कि जल्दी से बेटी का शादी कर दो, फंस जाओ तुम। रिश्तेदार सबसे ज़्यादा दोगले होते हैं आज के टाइम में। आज सबको ही निकल कर के आ रहे, अरे देखो कैसा हो गया। उस समय कोई किसी को भी नहीं, किसी की भी लड़की हो, मैं एक बात कहती हूँ, मैं किसी की भी लड़की हो, पता सबको कर देना चाहिए। लोग तो शादी तक बेटी का काटने लगते हैं, लोग करवाना नहीं चाहता है। देखिए दुष्टों का कितना, ऐसे ऐसे हरामियों से ना हमारा समाज भरा पड़ा है। तो चलिए मैं फिर एक वीडियो लेकर के जल्द आऊँगी, और मैं प्रयास करूँगी कि उसका वो अरेस्टिंग हुआ कि नहीं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सभी को बाय और टेक केयर। हमेशा ध्यान रखिएगा, और दहेज के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। गलत इंसान जो होता है उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।